हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। अक्सर नमाज में जब हम लोग इस तरीके से इस पोजीशन में आते हैं और यहाँ से जब हम लोग ऐसे उठने लगते हैं तो यहाँ पे कुछ कड़कड़ की आवाज़ या टक टक की आवाज़ वो आती है। सो उसको किस तरीके से हम लोग ठीक कर सकते हैं, इसके ऊपर वैसे मैंने वीडियो बनाया हुआ कंप्लीट, वो यूट्यूब चैनल योगा विद THP पे आपको मिल जाएगा। आपको मैं दो एक ऐसे पॉस्चर बता रहा हूँ जो आप कर सकते हैं, जिसको आप तीन तीन चार चार दफ़ा अगर आराम से करते हैं तो वो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप रोलर ले लीजिएगा, कोई भी आपको मिल जाएगा, या आप तकिया, आप जो टॉवल है उसको इस तरीके से गोल करके, तो ऐसे आप सहारा भी लगा सकते हैं और ये ज़मीन पे लेट के भी आप इसको परफॉर्म कर सकते हैं। तो आपने करना क्या है बेसिकली कि इस तरीके से बैठते हुए अपनी स्पाइन को बिल्कुल स्ट्रेट रखते हुए यहाँ पे इसको आपने इस तरीके से नीचे की तरफ आपने इसको करना है। ये एड़ी यहीं पे आपकी रहेगी और इस तरीके से आपने इसको ऐसे प्रेस करना है नीचे। 1 2 3, इसके साथ आप ये जो निचला हिस्सा है इसका, इसके साथ आप इसको कर सकते हैं। 5 टाइम कर सकते हैं, 10 टाइम कर सकते हैं। फिर इसको आप 5 दफ़ा कर लें, 10 दफ़ा कर लें और इसको 5-5 या 6-6 या 7-7 सेकंड्स के हवाले से आप इसको इस तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। सेकंड, आप किस तरीके से, इस तरीके से बैठिए, किसी भी टेबल पे आप बैठ सकते हैं और इस तरीके से बैठ के आपने इसको पाँव को 1 2 3, फिर इसको वापस लेके आना है, फिर इसको 1 2 3, फिर इस तरीके से आपने इसको 5 टाइम यहाँ पे और 5 टाइम इस तरीके से, स्पाइन आपकी बिल्कुल स्ट्रेट रहनी चाहिए। सो ये वो कुछ ऐसी चंद एक ऐसी पोजीशन से जिसको आप करने से आपकी ये वाली जो यहाँ से टक टक या किट किट की आवाज़ें हैं वो आना बंद हो जाएंगी। ऐसे अगर डीजनरेशन की वजह से हो रहा है तो फिर आपको आपको ऑर्थोपेडिक सर्जन से भी एक दफ़ा कंसल्ट करना चाहिए। अदरवाइज आप इसको प्रैक्टिस करके देखिए, इससे आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होना महसूस हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। ये इन्फॉर्मेशन बाकी लोगों तक भी पहुँचाएं ताकि आपके छोटे से क्लिप से बाकी लोगों को भी फ़ायदा हो सके। थैंक यू वेरी मच।